ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा की मुरली की डेट है 1910 1981। मुरली का हेडिंग है हर ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार। हर ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, अव्यक्त बाप दादा ज्ञान सितारों के प्रति बोले। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने तारा मंडल को देखने आए हैं। सितारों के बीच ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा दोनों ही साथ में आए। वैसे साकार सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा और साथ साथ में सितारे इकट्ठे नहीं होते, लेकिन चैतन्य सितारे सूर्य और चांद के साथ है। यह सितारों का अलौकिक संगठन है। तो आज बाप दादा भिन्न भिन्न सितारों को देख रहे हैं। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। छोटे छोटे सितारे इस तारा मंडल को बहुत अच्छा शोभनिक बना रहे हैं। बड़े तो बड़े हैं ही, लेकिन छोटों की चमक से संगठन की शोभा बढ़ रही है। बाप दादा यही बात देख देख हर्षित तो हो रहे हैं कि हर एक सितारा कितना आवश्यक है। छोटे से छोटा सितारा भी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। तो आज बाप दादा हरेक के महत्व को देख रहे हैं। जैसे हद के परिवार में माँ बाप हर बच्चे के गुणों की, कर्तव्यों की, चाल चलन की बातें करते हैं, वैसे बेहद के माँ बाप ज्ञान सूर्य और चंद्रमा बेहद के परिवार व सर्व सितारों के विशेषताओं की बातें कर रहे थे। ब्रह्मा बाप व चंद्रमा आज चारों ओर विश्व के कोने कोने में चमकते हुए अपने सितारों को देख देख खुशी में विशेष झूम रहे थे। ज्ञान सूर्य बाप को हर सितारे की आवश्यकता और विशेषता सुनाते हुए इतना हर्षित हो रहे थे कि बात मत पूछो। उस समय का चित्र बुद्धि योग की कैमरा से खींच सकते हो। साकार में जिन्होंने अनुभव किया वह तो अच्छी तरह से जान सकते हैं। चेहरा सामने आ गया ना? क्या दिखाई दे रहा है? इतना हर्षित हो रहे हैं, जो नैनों में मोती चमक रहे हैं। आज जैसे जौहरी हर रत्न की महिमा कर रहे थे,
आप समझते हो कि आप सबकी क्या महिमा होगी? आप सबकी क्या महिमा की होगी? अपनी महानता की महिमा जानते हो? सभी की विशेष एक बात की विशेषता व महानता बहुत स्पष्ट है। जो कोई भी महारथी हो व प्यादा हो, छोटा सितारा हो व बड़ा सितारा हो, लेकिन बाप को जानने की विशेषता, बाप का बनने की विशेषता, यह तो सब में है। बाप को बड़े बड़े शास्त्र की अथॉरिटी, धर्म की अथॉरिटी, विज्ञान की अथॉरिटी, राज्य की अथॉरिटी, बड़े बड़े विनाशी टाइटल्स के अथॉरिटीज उन्होंने नहीं जाना, लेकिन आप सबने जाना। वे अब तक आह्वान कर रहे हैं। शास्त्रवादी तो अभी हिसाब ही लगा रहे। विज्ञानी अपनी इन्वेंशन में इतने लगे हुए हैं, जो बाप की बातें सुनने और समझने की फुर्सत नहीं है। अपने ही कार्य में मगन। राज्य की अथॉरिटीज अपने राज्य की कुर्सी को संभालने में बिजी है। फुर्सत ही नहीं है। धर्म नेताएं अपने धर्म को संभालने में बिजी है कि कहाँ हमारा धर्म प्रायलोप न हो जाए। इसी जमारे में खूब बिजी है। लेकिन आप सब आह्वान के बदले मिलन मनाने वाले, यह विशेषता व महानता सभी के ऐसे तो नहीं समझते हो कि जमारे में क्या विशेषता है। वह जमारे में तो कोई गुण नहीं है। यह तो भक्तों के बोल है कि जमारे में कोई गुण नहीं। गुणों के सागर बाप के बच्चे बनना, गुणवान बनना, आपके बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना, तो हर एक में किसी न किसी गुण की विशेषता है और बाप उसी विशेषता को देखते हैं। बाप जानते हैं जैसे राज्य परिवार हर व्यक्ति में इतनी संपन्नता जरूर होती है जो वह भिखारी नहीं हो सकता। ऐसे गुणों के सागर बाप के बच्चे कोई भी गुण की विशेषता के बिना बच्चा कहला नहीं सकते। तो सभी गुणवान हो, महान हो, विशेष आत्माएं हो, चैतन्य तारामंडल का श्रृंगार हो, तो समझा आप सब कौन हो। निर्बल नहीं हो, बलवान, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है। रूहानियत में अभिमान नहीं होता है, सम्मान होता है, अर्थात स्व आत्मा का मान।
स्वमान और अभिमान दोनों में अंतर है, तो सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो। अभिमान की सीट छोड़ दो। अभिमान की सीट ऊपर से बड़ी, सजी सजाई, देखने में आराम पसंद, दिल पसंद है, लेकिन अंदर कांटों की सीट है। यह अभिमान की सीट ऐसे ही समझो जैसे कहावत है, खाओ तो भी पछताओ और न खाओ तो भी पछताओ। एक तो को देख सोचते हैं कि हम भी टेस्ट कर ले, फलाने फलाने ने अनुभव किया, हम भी क्यों नहीं करें, तो छोड़ भी नहीं सकते। और जब बैठते ही तो कांटे तो लगने ही हैं। तो ऐसे बाहर से दिखावटी, धोखा देने वाली अभिमान की सीट पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो। समान की सीट पर सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। अपनी विशिष्टता पाप को जानने और मिलन मनाने की, इसी को स्मृति में रख सदा हर्षित रहो। जैसे सुनाया कि चंद्रमा सितारों को देख हर्षित हो रहे थे, ऐसे फॉलो फादर। अब बाप दादा की दादी जी के साथ मुलाकात है। पापा कहते, आपने भी सबकी विशेषता देखी ना, चक्कर में क्या देखा, छोटी की भी विशेषता, बड़ों की भी विशेषता। बाप दादा कहते, दादी विशेष सेवा के लिए गए हुए थे, तो बाप दादा कहते आपने भी छोटों की विशेषता, बड़े की विशेषता देखी। तो विशेषता वर्णन करने में, सुनने में कितना सब हर्षित होते हैं। सब हर्षित होकर सुन रहे थे ना। दादी जी ने अम्बाला और फिरोजाबाद मेले का समाचार क्लास में सुनाया था। ऐसी ही सदा सभी विशेषता का ही वर्णन करें तो क्या हो जाएगा। सदा जैसे विशेष कार्य में खुशी के बाजे बजते हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार में चारों ओर सदा खुशी के ही साज बजते रहेंगे, बाजे बजते रहेंगे। शॉर्ट और स्वीट सफर रहा, खुशियों की खान ले सबको खुशियों से मालामाल करके आई। हर स्थान की हिम्मत, उल्लास एक दो से श्रेष्ठ है। बाप भी बच्चों की हिम्मत और उल्लास पर हर बच्चे की महिमा के गुणों के पुष्प बरसाते हैं। अच्छा, तो समझा क्या बनना है, क्या समझना है, अपने को और कहाँ बैठना है, दोनों ही बातें सुनी ना। अच्छा, ऐसे सदा समान की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ, विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, चंद्रमा और ज्ञान सूर्य को सदा फॉलो करने वाले, ऐसे वफादार फरमान बरदार सपूत बच्चों को बाप दादा का
याद प्यार और नमस्ते। अब बाप दादा की पट्टियों के साथ मुलाकात है। बाप दादा कहते, हर एक अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो ना। कितनी श्रेष्ठ तकदीर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा बना रहे हो। जितनी श्रेष्ठ कर्म उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट। जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं तो क्या देखते हैं? लकीर लंबी है, बीच बीच में कट तो नहीं है। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं तो तकदीर की लकीर भी लंबी और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ है। अगर कभी कभी श्रेष्ठ कभी कभी साधारण तो लकीर में भी बीच बीच में कट होता रहेगा, अविनाशी नहीं होगा। कभी रुकेंगे कभी आगे चलेंगे। इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मधारी। बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे ही दिया है। श्रेष्ठ कर्म कितना सहज है तकदीर बनाना। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। ऐसे तकदीरवान होना। तकदीरवान तो सभी है, लेकिन श्रेष्ठ है या साधारण, इसमें नंबर है। तो सदा के तकदीर की लकीर खींच ली है या छोटी सी खींच ली है? लंबी है ना, अविनाशी है ना, बीच बीच में खत्म होने वाली नहीं, सदा चलने वाली। ऐसे तकदीरवान, अब की भी तकदीरवान और अनेक जन्मों के भी तकदीरवान। फिर बाप दादा कहते नेक्स्ट पॉइंट में, सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही सहयोगी आत्माएं है ऐसा समझकर चलते हो। हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है। यह ऑक्युपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक ऑक्युपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वालों को कितना ऊंचा समझते, लेकिन आपका पाठ, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, तो कितना श्रेष्ठ पाठ हो गया। ऐसे समझते हो। पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा, बस संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे, असंभव समझते। लेकिन अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई। तो यह स्मृति रहती है, सदा रहती है, वह कभी कभी, अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे? कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी राजा बनेंगे, कभी प्रजा बनेंगे। जो सदा के राजयोगी है
वही सदा के राजे हैं। अधिकार तो अविनाशी और सदा काल का है। जितना समय बाप ने गारंटी दी है, आधा कल, उसमें सदा काल राज्य पद की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन राजयोगी नहीं तो राज्य भी नहीं। जब चांस सदा का है तो थोड़े समय का क्यों लेते? आप दादा कहते सदा का है तो फिर थोड़े समय के लिए क्यों चांस लेते हो? सदा के लिए लेना है, सदा की लंबी अविनाशी तकदीर बनानी है। अच्छा, ओम शांति।